कितनी जोरदार है, उस पर दृष्टि मत कर। अरे उसके बावड़े कितने, उसकी बॉडी कैसी है, उस पर दृष्टि मत कर। हालेलुया, हालेलुया। मत उसको मत दे, वो कैसा दिखता है वो मत दे। परमेश्वर कहता है यहाँ पे जो शमूएल कहता है कि परमेश्वर ने किसको चुना है, एलीआब को चुना है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्राएल का राजा बन सकता है। परमेश्वर कहता है अरे शमूएल, मैंने इसको नहीं चुना है, क्यों टाइम वेस्ट करता है, क्यों फालतू में अपने मगज का दही करता है, मैंने इसको नहीं चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं चुना है उसको, एलीआब को। तो परमेश्वर चुना है किसको? परमेश्वर यही एक अच्छा है, अट्टा कट्टा है कुछ सब भाइयों के अंदर, तो मेरी दृष्टि तो उस पर ही जाएगी ना। परमेश्वर ने उसको नहीं चुना है, दूसरों को बोला, इसको चुना, इसको भी नहीं चुना है। सातों सात को घुमा दिया परमेश्वर के सामने, शमूएल के सामने। परमेश्वर कहते मैंने सातों को रिजेक्ट किया है, चल जाने दो। क्या कहता है? जाने सातों को मैंने रिजेक्ट किया है। अरे परमेश्वर ये देखते हुए व्हाइट बॉडी में लड़वए सैनिक है, ये योद्धा है, इनको चुना, योद्धा होगा तो परमेश्वर तो चुनेगा इस्राएल का राजा बनने के लिए। लड़ाई करने वाला होना चाहिए, मरने वाला होना चाहिए, मारने वाला होना चाहिए, काटने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ये योद्धा है। अब तूने इसी को नहीं चुना है तो तूने किसको चुना है? और भेड़ बकरे के पीछे घूमने वाले को चुना है क्या? क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 7 आयत में, क्योंकि मैंने उसके अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती। कहां पे रहती है? मन पर। मन यानी के हालेलुया। आपका मन परमेश्वर में कैसा है? कैसा है मन? निखालस है क्या? नम्रता से भरा हुआ है क्या परमेश्वर के लिए? प्रेम से भरा हुआ है क्या? हालेलुया। कहता है, यशायाह को कहता है शमूएल, ए यशायाह, तेरे सब बेटों को रिजेक्ट किया है परमेश्वर ने। सीधा ही बोलता है वो, सीधा ही बोलता है, याद रखना, कुछ छुपाता नहीं है। परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है। चल, और कोई है क्या? है तो बुला ले। क्या कहता है तो बुला ले। ऐसा ही कहता है। हाँ, एक और भी है, छोटा सा है अभी तो, कितने साल का है? अभी 16 साल का होगा, 17 साल का होगा, अभी तो जवान है, लाल चोर है अभी तो। वो कहाँ पे हो? वो बकरों की बेबे के पीछे पड़ा हुआ है, भेड़ बकरों को चरा रहा है। क्या बात है। हम पढ़ेंगे, कार उत्तर निकालेंगे हम उसका 17 का 7 करो। फर्स्ट कार उत्तर 17 का 7 क्या लिखा है वहां पे वो पढ़ते। परमेश्वर क्या कहता है दाऊद की उसने? માટે હવે તું મારા સેવક દાઉદને કહે કે સૈન્યોનો યહોવા એમ કહે છે કે મેં તને મારા ઇઝરાયલ લોકો ઉપર અધિકારી થવાને રબારી વારમાંથી તું ઘેટાની પાછળ રખડતો હતો ત્યાંથી બોલાવી લીધો। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? क्या कहते हैं मालूम है? हम वापिस सुनते हैं क्या लिखा है। सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। क्या कहता है? भेड़ बकरों के पीछे घूमने वाला कहता है। उसको टाइटल क्या दिया? भेड़ बकरों के पीछे घूमने वाला। हालेलुया। समझो, वहां पे 7 को रिजेक्ट करके 8 जो दाऊद में 8वां नंबर था उसको परमेश्वर सिलेक्ट करता है। लेकिन वो कहां पे था? भेड़ बकरों के पीछे घूम रहा था ना। अब परमेश्वर उसको देख रहा था कि वो भाई सैनिक जहां पे खड़े रहते हैं वहां पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दाऊद भेड़ बकरों के पीछे घूम रहा है और रात दिन भेड़ बकरों की बे 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 सुन रहा है। वो भक्त तो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, वापस उसको लेके आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वहां पे दृष्टि लगाए हुए। दाऊद क्या कर रहा है? वो जब भी फ्री बैठता है परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है और वो लोग फ्री बैठते हैं चिकन बिरयानी खा रहे हैं।
मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक छुट्टी मिल गई, चलो प्रार्थना मीटिंग है, नहीं और टूर पे जाना है, हम टूर पे जाएंगे, दमन जाएंगे, वहां पे रब पिएंगे। घूमने का शौक होता है ना, परमेश्वर में नहीं घूमना है, जगत में घूमना है। जाते हैं घूमने, किसको छोड़ के जाते हैं मालूम है? प्रार्थना को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के। हमें भी परमेश्वर ने चुना है, आ जाओ प्रार्थना के अंदर। नहीं, एक ही छुट्टी मिलती है ना, हम थोड़ा घूम के आते हैं। परमेश्वर ने चुना है घूमने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या बात है। कहता है भेड़ बकरे के पीछे घूम रहा था, पड़ा हुआ था, और मैंने वहां से तुझे बुलाया इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने भेड़ बकरे की बे जब दाऊद सुन रहा था ना, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल की बे सुनेगा। जब दाऊद ये भेड़ बकरे की कुछ वैल्यू नहीं करता है ना, वैसे ही दाऊद इस्राएल की वैल्यू नहीं, इस्राएल के मनुष्य की वैल्यू नहीं करेगा। जैसे दाऊद यहाँ पे फ्री होकर मेरी स्तुति आराधना कर रहा है, वैसे दाऊद वहां पे सिंहासन पर बैठते हुए भी 7 बार रोज मेरे हजूर में आकर झुका करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीज को देखा, हर एक चीज को देखा उसने। दाऊद मनुष्य के पीछे भगने वाला नहीं था, वो राजाओं के पीछे भगने वाला था। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे भगने वाला वो दाऊद था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना उसके भाइयों में से, इसीलिए चुना। परमेश्वर जानता था सब छोड़ के भग जाएंगे, नहीं भगेगा। जब दाऊद ने और उसके सैनिक के उसके साथ व्यभिचार किया, उसने क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने भेजा यशायाह को, जा प्रबोधक को भेजा परमेश्वर, जा दाऊद को कह तूने पाप किया। दाऊद कहता है मनुष्य के हाथ में क्यों जाऊं मैं, परमेश्वर के हाथ में पड़ू ना, वो तो मुझे बचा लेगा ना। पाप किया है लेकिन तब भी भय किसका मान रहा है मालूम है? परमेश्वर का मान रहा है। पश्चाताप कर रहा है वो, मैंने तो पाप किया है, मैंने गलत किया है। उसको वो क्या सोच थी, मुझे क्या करना है। साउल में नहीं थी, साउल में नहीं थे, इसलिए तो रिजेक्ट हो गया ना। अगर उसने पश्चाताप कर लिया होता तो वो राजा रहता, नहीं किया। फिर जब दाऊद ने सब किया, पाप किया, जब उसका खुद का बेटा, जब हम पढ़ते हैं, जब आप आगे देखते हो तो उसका बेटा अबशालोम दाऊद के विरुद्ध में खड़ा हो गया। अबशालोम दाऊद को मारने के लिए, दाऊद अपने पुत्रों को कभी किसी भी चीज की ना नहीं कहता था, कभी नहीं। लेकिन जब उसका बेटा उसके विरुद्ध में हो गया तो उसने राजपाट छोड़कर दाऊद को, उसके बेटे को छोड़ देकर वो भग गया जंगलों में घूमने यानी कि भग गया। क्यों? उसका बेटा उसको मार देगा, इस डर से, उस भय से वो भग गया। वो रोता है। आप बाइबल पढ़ो तो जो लिखा है, जब हम पढ़ते आगे तो उसमें ऐसा लिखा है, 1 शमूएल 2 शमूएल हम पढ़ेंगे और उसका 15 अध्याय, उसकी 30 आयत पढ़ो। उसमें क्या लिखा है? 15 का 30। દાઉદ રડતો રડતો જૈતુન પર્વતના ઢોળા પર ચડ્યો, તેનું માથું ઢાંકેલું હતું ને તે ઉઘાડે પગે ચાલતો હતો। તેની हालेलुया। वो कैसे रोता रोता, उसमें पैर में चंपल भी नहीं पहने थे, चंपल भी छोड़ दिया वो उसने। वो राजा था इस्राएल का, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे चुना था क्या उसको? बैठ जाए गद्दी पे, अब बैठ जा, अब चिंता नहीं, तू तेरी पूरी लाइफ तुझे ऐसा हरामी है क्या? नहीं। जब परमेश्वर को लगता है ना, अब आप ऐसा सोच लिया है, अब आपको ऐसा हरामी, अब आप फ्री हो गए, परमेश्वर क्या करता है मालूम है? वहां से और एक पत्थर लगा देता है, जा। हाय बापरे, ये दर्द कहां से आ गया अचानक ही, ये पीड़ा कहां से आ गई? परमेश्वर कहता है फ्री में बैठने के लिए तुझे थोड़ी बुलाया है,
फ्री में बैठने के लिए बुलाया है क्या? काम करने के लिए बुलाया है ना। तू तो स्टेप पता के बैठ गया, ऐसा थोड़ी चलता है। काम कर, एग्जाम चालू रखनी तेरी, एग्जाम बंद करनी नहीं है तेरी। हालेलुया। क्या है, एग्जाम तो तेरी चालू ही रखनी है। मनुष्य एग्जाम को पूरा कर देता है। 10 की एग्जाम दे दी, अब चिंता नहीं। 10 की क्या दी, अब 12 की भी देनी पड़े। 12 की अब चिंता, अब कॉलेज की, अब इंजीनियर, कितनी एग्जाम देनी, कितना पढ़ करना है। लेकिन जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। मूर्ख होते हैं वो लोग जो पढ़ाई नहीं करते हैं, मूर्ख होते हैं। फिर पूरा दिन वो गधा मजदूरी करते रहते, लेकिन पढ़ लिया होता तो एडवोकेट हो जाते, डॉक्टर बन जाते, कई कंपनी के मालिक बन जाते ना। लेकिन पढ़े नहीं तो क्या करते हम, तो गधा मजदूरी करने चले जाते हैं ना। परमेश्वर चुनता क्यों है मालूम है? आपको हाई लेवल पे ले जाने के लिए। लेकिन मनुष्य परमेश्वर पसंद को क्या करता है मालूम है? गलत कर देता है, उसको उसी गटर में रहना होता है। याद रखिए, परमेश्वर तो ऊंचाई पे, दाऊद को परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाना चाहता था, इसीलिए जब उसका बेटा भी उसके विरुद्ध में हो गया ना, राजपाट उसको दे दिया और चला गया। ले बेटा तू राज कर, मैं निकल जाता हूँ। खुशी से निकल गया, रोते रोते मट्टा धमते हुए उगाड़े पेड़ में पहाड़ पे चल रहा है और परमेश्वर के नाम को पुकार रहा है। इतना दर्द हुआ, पीड़ा हुए, बेटा सामने हो गया। अबे दाऊद क्या करता है? अबे मेरे साथ आता है क्या? चला जाता है। तब भी दाऊद क्या करता है मालूम है? परमेश्वर को अधीन रहता है। हालेलुया। अधीनता बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अधीनता का मीनिंग क्या है मालूम है? परमेश्वर का सोटी भी लगाए ना तो भी मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, उसको कहा जाता है अधीनता। विश्वास उसी को कहा जाता है कि परमेश्वर ने बोल दिया, यानी कि कुछ भी हो जाए मुझे वो कर ही देना है, उसको कहा जाता है विश्वास। आज्ञा पालन उसी को कहा जाता है। चुनाव परमेश्वर उस पर रखता है जो अधीन रहता है परमेश्वर के। अधीन। हालेलुया। बोलने वाले नहीं, मैं तो अधीन हूं, मेरा आज्ञा पालन करता हूं। आज्ञा पालन करते हो लेकिन अधीन ही नहीं हो तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अधीन तो होना चाहिए। अधीनता का मतलब एक बार मुझे बोल दिया, दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं। एक बार बोला, मैंने सुन लिया, बात फिनिश हो गई, उसको कहा जाता है अधीनता। अब उन्होंने बोला वही मुझे करना है, मुझे हड्डीलाल बन के मेरी इच्छा को पूरी नहीं करना है, मुझे उन्होंने बोला है उसको मुझे पकड़ना है, क्योंकि मुझे अधीन रहना है, मुझे अधीन रहना है। हालेलुया। उसको अधीनता का, दाऊद अधीन था परमेश्वर को, अधीन था, इसलिए तो छोड़ के चला गया। परमेश्वर मुझे ये सब नहीं चाहिए, तू ही मुझे चाहिए। कुछ हो या ना हो परमेश्वर तू तो होना ही चाहिए। पूरी संपत्ति मेरे पास होगी और परमेश्वर थोड़ी नहीं होगा तो फायदा क्या हुआ? राजपाट मेरे पास होगा लेकिन परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध में चला जाऊंगा तो फायदा क्या हुआ? क्या फायदा है? समझो, आपको पूरी जहां की पूरी संपत्ति दे दिया जाए, चलो समझ लो, पूरी संपत्ति दे दिया जाता है, क्या वो संपत्ति कितने साल आपको जिंदा रखेगी? क्या वो संपत्ति आपको आशीष देगी, आनंद देगी, शांति देगी? क्या? एक बात सोच लो, मैं कहूं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास एक पाई भी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर आपके पास है ना, परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए दाऊद को मालूम है, भेड़ बकरियों के पीछे घूमने वाला था तू, मैंने तुझे वहां से बुला के इस्राएल का राजा बनाया। ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। तू उसके पीछे भगता था, मैं वहां पे मेरी नजर घुमा के रखता था तेरे पे। तू क्या करता है? तूने जब सिंह के बिल में से, रीछ के मुख में से तूने जब भेड़ को छुड़ा के लेके आया ना, तभी मैं समझ गया था तू मेरे काम के योग्य है। मैं तभी समझ गया था तो इस्राएल का राजा बनने की योग्य है। बहुत एकदम तूने दिया, साउल उसको मारने के लिए दाऊद बहुत भगने लगा, बहुत दुखों को, तकलीफ को उठाया है। हमको तो दुख ही नहीं उठाना है, तकलीफ भी नहीं उठानी है, और आशीष पाना है। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? सपना तो ऐसा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। हम पढ़ाई नहीं करते तो डॉक्टर बनेंगे कहां से? बड़ा सेवक बनना है, मैं प्रार्थना करो लंगड़ा चलते हो जाए, अरे अच्छा है, परमेश्वर कहता बहुत अच्छी, तेरी इच्छा बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा
इसके लिए तुझे 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे घुटनों पर आकर प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। तो आप 10 मिनट बैठता है और कहता है माँ कमर तो भाग तो कुत्ता थे क्या। तो कैसे होगा, कैसे लंगड़े को चला पाएगा। लंगड़े को चलाने के लिए तुझे तेरे दर्द को नहीं देखना है, तुझे उस लंगड़े को दर्द को देखना है, वो अपाहिज के दर्द को देखना है, वो कैंसर के पीड़ा को देखना है, वो कैसी पीड़ा उसको तुझे देखना है। तेरा दर्द क्या है उसको भूल जा, उसका क्या है उसको देख, तब तू घुटनों पे बैठ पाएगा ना। लेकिन तू तो अपना ही सोच के बैठ जाता है, तो कैसे बैठ होगा बेटा। मैंने तुझे तेरा देखने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझे आगे मैं ही बढ़ाऊंगा ना। तू अपने आप थोड़ी बढ़ सकता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं बढ़ाऊंगा कब, जब तू मेरे पास रहेगा, जब तू मुझे अधीन रहेगा, जब तू मेरी इच्छाओं पे चलता रहेगा, जब तू मेरे आज्ञा का पालन करता रहेगा, जब तू मुझे विश्वास रहेगा, तब मैं तुझे आगे बढ़ा पाऊंगा ना। मैंने चुना है तो मैंने चुनाव गलत नहीं किया है। मैंने बुलाया तो बहुत कुछ, तेरे 4 भाइयों को बुलाया था, उनको चलाया, सब कुछ देखा। मैंने दूसरे इस्राएली को बहुत से लोगों को देखा, लेकिन मैंने चुनाव तुझ पे रखा है। क्यों रखा है, कुछ कारण होगा तो सही ना। मैं तुझे घिसूंगा तो सही ना। तो घिसने का मतलब है कि तुझे दुख उठाना पड़ेगा, पीड़ा उठानी पड़ेगी, तुझे रोना भी पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मेरा परमेश्वर तो यीशु मसीह है। क्या ये जबान से निकलता है, परमेश्वर तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा ही परमेश्वर है। क्या ये निकलता है मुंह से? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा चुनाव परफेक्ट है। हालेलुया, तो परफेक्ट है। हालेलुया। याद रखना, बहुत से लोग आए हैं स्वर्ग में जाने के लिए, लाइन में तो बहुत खड़े, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चुनाव करता है हर एक व्यक्ति का। परमेश्वर चुनाव किया, दाऊद की देखा, परमेश्वर चुनाव भी किया। मालूम किसका किया? एक बात है, एक व्यक्ति और देख लेते हो, सुलेमान को। परमेश्वर ने उसको कहा, अगर तू, दाऊद ने उसको कहा, अगर तू परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, सब कुछ, तो परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर के अंदर विश्वास रहा, याद रखना, अधीन रहा, परमेश्वर का भवन बनाया, उसने बहुत सा अर्पण दिया, बहुत सी भेड़ बकरियां परमेश्वर राज्य में चढ़ा दिया, बहुत सा दान दशमांश दिया, बहुत कुछ कर दिया। हम भी देते हैं दान दशमांश, हम भी बहुत से चर्च में जाते, बहुत सा उपवास प्रार्थना कर, बहुत कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने भी किया, उसने भी किया ना, हाँ या ना? हाँ। किया, लेकिन बाल के मंदिर भी बनवा दिए। चुनाव क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। चुना तो था इसको इस्राएल का राजा, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए राजा, ये राज करेगा, उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे राज करेंगे, पूरे इस्राएल पे राज करेंगे। किस पे? पूरे इस्राएल पे। लेकिन अब क्या हुआ? एक गोत्र ही मिला खाली। कितना मिला? एक ही मिला, बाकी 10 तो, एक तो बाकत कर दिया था परमेश्वर ने न्यायाधीश को, और दूसरे 10 चले गए। परमेश्वर ने तो सब पे राज करने के लिए सुलेमान को कहा था, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? 40 साल तो परमेश्वर में अच्छा बना रहा, लेकिन 40 साल के बाद अब उसको आंखें से धुंधला दिखने लगा ना, तो उसकी वाइफ भी कितनी थी उसकी? कितनी थी? 1300 तो उसकी लाइसेंस वाली थी, और 700 तो लाइसेंस बिना की थी। 1000 वाइफ उसकी थी। सोच लो सुलेमान की। तो अब 1000 वाइफ थी, तो बहुत सी मिस्र हो क्या वो थी, सब विधर्मियां, अविश्वास की, बना दिए बाल के मंदिर सबके लिए, एक चुनाव फेल हो गए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, दशमांश देते हैं, कई संडे आ जाते हैं, और फिर जब सही में आने का होता है ना, जब सही में पेट में बहुत दर्द होता है ना, वो चुनाव का दिन हो जाता है उनके लिए। अब आओ, अब डॉक्टर ने बोल दिया है 5 लाख रुपया खर्चा है, अब दशमांश देना है, लेकिन खर्चा ज्यादा है, दशमांश नहीं दूंगा। अब चुनाव का दिन है, अब दशमांश देख के दिखाओ, अब भेंट बो के दिखाओ। अब एक चुनाव का दिन है। मनुष्य तब क्या होता है, एक
पाइप को बेगा जमा करके मुझे ऑपरेशन करवाना है, अभी चलेगा, इतने साल में 10 दिया है, अब मैं नहीं दूंगा, इतने साल तो मैंने परमेश्वर की सेवा किया है, अब चलेगा, अब चलेगा। परमेश्वर जानता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, परमेश्वर जानता है जब बोलते हैं तो, वो जानता है, वो तो कहता है तू आ, सोटी से बराबर तुझे लाल करता हूं, आ। हालेलुया, हालेलुया। वो चुनाव ऐसे वैसे किसी पे नहीं रखता है। इसलिए मूसा पे चुनाव, सुलेमान पे चुनाव किया परमेश्वर, चुना भी उसको दाऊद ने सिखाया भी, सब कुछ बताया भी था, लेकिन तब भी सुलेमान ने गलती किया। और जब गलती किया, परमेश्वर क्या कहता है, जैसे दाऊद मेरे पीछे चला ना, वैसे तू नहीं चला है, इसलिए मैं तेरा राज्य कायम नहीं देने दूंगा। उसके राज्य परमेश्वर ने फिनिश कर दिया वहीं पे, केवल दाऊद के लिए। किसके लिए? दाऊद के लिए। उसका एक गोत्र लिया, बाकी सब कुछ फिनिश कर दिया। बहुत कुछ ये बताने के लिए, लेकिन समय भी है हमारे पास बहुत। आपके पास है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं बहुत एक अच्छे व्यक्ति के विषय में, जिसको हम जानते हैं, जिसकी पत्रियां हम पढ़ते हैं, और उसने जो सेवा किया, क्या बात है। अगर वो नहीं होता तो आज हम लोग नहीं होते, उसने सेवा नहीं किया होता तो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास नहीं होता तो हमने सुसमाचार को नहीं सुना होता। वो तो उसका परमेश्वर का भला करे कि वो यहूदी को छोड़कर विधर्मियों के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। उस पाउल को परमेश्वर चुना। क्या लिखता है परमेश्वर मालूम है? मैंने पसंद किया। हम पढ़ते हैं पेट्रोल में काम 9 अध्याय निकालो, जब उसके बारे में पढ़ते, जब उसका नाम खाली एक ही बात, मैंने चुना है। क्यों चुना है? परमेश्वर कहता है मैंने चुना है। क्या क्यों चुना है उसको भी पढ़ लेते हैं। पेट्रोल काम उसका 9 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ो। પણ પ્રભુએ તેને કહ્યું કે તું ચાલ્યો જા, કેમ કે વિદેશીઓ, રાજાઓ તથા ઇઝરાયલ પુત્રોની આગળ મારું નામ પ્રગટ કરવા સારું એ મારું પસંદ કરેલું પાત્ર છે। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? तू चला जा। किसको कहता है? अनन्या को कहता है। जहाँ अनन्या कहता है परमेश्वर वो तेरे लोगों को मार डालने के लिए वो आया है। वो परमिशन लेके आया कि जो कोई इस नाम कहने के यीशु मसीह के नाम को लेने वाला हो, उसको पकड़ कर वो बंदी गृह में डाल दे, उसको मार दे, उसको सिरों के बिल में डाल दे, उसको ऊपर के तेल में डाल दे, उसको जला दे। परमेश्वर इसीलिए वो वहां से परमिशन लेके आया है। और तू बोलता है कि उसके पास जाओ। परमेश्वर कहता है जा बेटा, वो मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। क्या कहता है? जब मैं पढ़ता हूँ, अभी 15 आयत पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है परंतु प्रभु ने उससे कहा, यानी कि अनन्या ने ऐसे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्यों राजाओं के सामने? क्योंकि राजाओं के हजूम में खड़ा रहने वाला था, राजाओं के पास बैठने वाला था, तभी तो राजाओं के हजूम में जा सकता है ना, सामने खड़ा रह सकता है। फिर क्या लिखा है दूसरा? अन्य जातियों, क्योंकि वो अन्य जातियों को भी जानता है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो कैसे बात करना वो जानता है अच्छे से। फिर इस्राएलियों, तो इस्राएलियों में क्योंकि वो भी साथी पड़ोसी था, वो भी पढ़ा लिखाई वाला था ना, यानी कि अन्य जातियों में भी कैसे बात करना वो भी जानता है, उनसे कैसे वो भी जानता है। यानी कि बात करने में वो कैसा था? बाहोश भी है, अट्टा कट्टा भी है, ज्ञानी भी है, बुद्धिशाली भी है। हालेलुया। वो पढ़ा लिखा था तभी वो बुद्धिशाली था। अनपढ़ होता तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम करना है ना, परमेश्वर का काम याद रखो। ज्ञान जगत का भी होना चाहिए, परमेश्वर का भी होना चाहिए। अगर परमेश्वर चुनता है ना, आज बहुत सी क्यों सेवा बढ़ती नहीं, रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर है, मैं ना नहीं, परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। तो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तो तुम कुछ आगे कुछ अच्छा सा कर सकते हो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए। लेकिन ज्ञान ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? इधर उधर भगते रहोगे। उससे अच्छा परमेश्वर ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, उसका यूज तो करो। लेकिन मनुष्य को यूज ही नहीं करना है, वहीं पे पड़े रहना है, वो गंदी नाली के अंदर पड़े रहना है। क्या पढ़ाई करना है? परमेश्वर है ना। हम जब चर्च में जाते थे
कल सिस्टर ने बताया, हमको मालूम है कि जब भी हम चाहते हो चढ़ते पहले चढ़ते हैं, वहां का पास्टर में एक ही चीज, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, केवल परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर वचन पढ़ना है, परमेश्वर सेवाई करना है, बस वही है। और हम वैसे ही चलते चलते, मैं सही में कहता हूँ, मैंने मेरे 10 साल ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन 10 साल के बाद जब उन्होंने चर्च बंद किया, फिर समझ आई हमें कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है परमेश्वर के अंदर। पढ़े लिखे होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, परमेश्वर सेवा में आगे तक ले जाएंगे। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आज कहीं पे भी चले जाओ, बड़े बड़े सेवकों को देख लो, हर एक सेवक कैसा है मालूम है? इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बड़े से बड़ा सेवक पकड़ लो, किसी को उनकी सेवा देख लो आज। क्यों मालूम है? परमेश्वर का भी ज्ञान है और जगत के ज्ञान के परमेश्वर ज्ञान को डाल के कैसे परमेश्वर के राज्य को फैलाना है ना, वो जरूरी होता है, वो जरूरी होता है। परमेश्वर चुना मुझे, परमेश्वर उसकी सेवा के लिए चुना है, मुझे उसकी सेवा के, अरे कितने साल, 40 साल हो गए, 40 साल के क्या हुआ? चुना है सेवा के लिए, लेकिन अभी चुनाव आया नहीं है, अभी सेवा के लिए निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला है? मुझे मालूम नहीं हुआ था कैसे प्रचार करने, मैं लोगों के पास जाके कैसे बात करूं। अगर पढ़ा लिखा होता तो समझ तो होती ना कि मुझे बाजू में जाके कैसे बात करनी है, लेकिन पढ़ा लिखा ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा? किसी के सामने जाके कुछ भी बोल दो, अरे ऐसा हो गया। समझ होती ना, समझ कब आती है मालूम है? जब पढ़ाई लिखाई होती है। आपकी 50% पढ़ाई लिखाई होती है, परमेश्वर 50% और डाल देता है तो 100% हो गया, 100% हो गया। इसलिए पौलुस वो पढ़ा लिखा था ना, परमेश्वर जानने वाला था, परमेश्वर पहचानने वाला था, हर एक पुस्तक को जानने वाला था। चुना पुराना नियम उसको मालूम था पूरा, यानी वो पढ़ा लिखा था, वो स्कॉलर था। पढ़ो बाइबल के अंदर, वो स्कॉलर था, और स्कॉलर था इसलिए तो परमेश्वर ने उसको अन्य जाति और इस्राएलियों के लिए उसको चुना। राजा के सामने, किसी अभण को राजा के सामने खड़े हो जाएगा क्या? हो जाएगा? बोलो नहीं। क्यों नहीं होगा? वो अभण है, उसको क्या मालूम राजा के पास कैसे खड़े रहना है, कैसे बात करना है। ये तो पौलुस है, पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है राजा के पास जाके कैसे बात करना है। दो पक्ष पड़े हुए, एक कहता है कि भाई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, और दूसरा कहता है वो जिंदा होता है। दो पक्ष है। पौलुस कहता है दो पक्ष है। समझ थी ना उसमें? क्यों समझ थी? वो पढ़ा लिखा था, वो समझ थी, इसलिए उसने क्या किया? दो पक्ष है, अब दोनों को क्या करना है? मुझे दोनों के अंदर मुझे बीच को छोड़ देना है। उसने क्या कहा मालूम है? अब जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया, इसलिए मेरा न्याय होता है। दोनों पक्ष लड़ गए, उसको मालूम था कैसे क्या करना है। वो पढ़ा लिखा था, इसीलिए अभन नहीं था, पढ़ा लिखा था। परमेश्वर ऐसे चुनाव नहीं करता है। अभन को चुनाव परमेश्वर करेगा क्या? और कर भी दिया चुनाव, चलो तो परमेश्वर ज्ञान तो देता है ना फिर, कि बेटा अब चुनाव आ गए, अब तुझे आगे भी पढ़ना है, अब आगे तुझे बढ़ना है, यहीं पे नहीं बैठे रहना है गांडे की माफक, आगे बढ़, तुझे वहां तक पहुंचना, ऊंचाई तक पहुंचना है। परमेश्वर क्या है बेटा? ज्ञान चाहिए, पुस्तक तो पढ़ ले बेटा। तू हर कहीं पे जाके केवल मेरी बातें कहता रहेगा तो सब तेरे मजाक उड़ाएंगे। उनको क्या समझ आती है? मेरी बात तो कहना ही है, लेकिन कैसे कहना है उसको भी समझना तो पड़ेगा ना। टैलेंट तो होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। परमेश्वर हर एक बात को देखता है, हमारे अंदर हर एक बात को देखता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने जैसे पत्रस को, वो पढ़ा लिखा नहीं था, परमेश्वर को चुना, परमेश्वर उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आप हरीफाई के अंदर हो। आज हरीफाई के अंदर अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो अगर आगे बढ़ना है ना, तो परमेश्वर का ज्ञान तो पहले चाहिए, दूसरे नंबर पे जगत का ज्ञान भी होना तो चाहिए। किसका होना चाहिए? जगत का होना चाहिए, तब आगे बढ़ सकते हो। तो परमेश्वर ने जब पौलुस को चुना ना, राजाओं के सामने खड़े रहने के लिए, इस्राएल के सामने खड़े रहने के लिए, अन्य धर्मियों के सामने खड़े रहने के लिए, क्यों मालूम है? क्योंकि एक बंदा एक यही है जो कहते हैं मालूम, अट्टा कट्टा है, बलवान है, माइंड से भी परफेक्ट है, और अगर मैंने उसको चुन लिया
तो मेरे लिए वो दुख भी उठाने से पीछे नहीं होगा। क्या लिखा है बातें जब पढ़ते हम 16 आयत में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, और मैंने उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, मैंने उसको चुना है राजाओं के सामने खड़े रहने के लिए, लेकिन दुख उठाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। याद रखो परमेश्वर चुनाव करता है, वो चुनता है। परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको लगता है हम आ गए हमने परमेश्वर स्वीकार किया, मेरा हस्बैंड परमेश्वर जानने वाला था, क्रिस्ती था, मैं भी क्रिश्चियन हो गया, मैंने वहां पे जा रहा वहां पे कोई चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, इसलिए मैं परमेश्वर में आया और मुझे चंगाई मिली, छुटकारा मिला, इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे थे। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके जीवन को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आज आप परमेश्वर की हजूर में बैठे हो, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, इसलिए आप परमेश्वर के पीछे चलते हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए फर्क अब इतना है कि जब परमेश्वर ने जो चुनाव आप पे रखा है ना, उसके अंदर आपको टिके रहना है। क्या करना है? टिके रहना है। अगर मूसा सुलेमान के अनुसार हम चले तो सही 30-40 परमेश्वर निकाल तो दिए, लेकिन फिर अगर मैं गलती कर दी ना, तो चुनाव के अनुसार क्या होता है मालूम है? जो लास्ट में जो हुआ ना, उसी को माना जाता है और फेल का रिजल्ट आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। क्यों देता है? अगर आप चुनाव के अंदर हो, अगर आप परमेश्वर के लोगों को सहायता कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो परमेश्वर को चुनाव देता है बड़ी डिग्रियां पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, समझो, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, समझो, आप कमिश्नर बन गए, समझो, आप एडवोकेट बन गए, परमेश्वर ने आपको चुना था। क्यों मालूम है? क्योंकि आप एडवोकेट बनकर आप परमेश्वर के लोगों की आप सेवा कर सको, आप उनको हेल्प कर सको, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप में ज्ञान और बुद्धि नहीं थी, तो परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और आपको परमेश्वर के वचन को भी सिखाया, और आपको एडवोकेट भी बना दिया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर सको। परमेश्वर ने इसके लिए आपको चुना था, इसके लिए चुना था। वही डंडा पकड़ के रात दिन वहां पे वो एटीएम के बाहर खड़े रहे, जागृत रहो, जागते रहो, वो आवाज लगाने के लिए नहीं चुना था परमेश्वर ने। आपके हाथों के नीचे 1000 लोग काम करें, इसलिए परमेश्वर ने चुना था। लेकिन हाँ, मनुष्य क्या चुनता है मालूम है? जागते रहो कोई चुनता है, वो आवाज लगाना ही चुनता है, वो कुर्सी पे बैठना नहीं चुनता है। परमेश्वर ने तो आपको कुर्सी पे बैठने के लिए बुलाया। आप ऐसे हो कुर्सी से ही उतर के नीचे बैठ गए हो, हमें नीचे ही अच्छा लगता है, कुर्सी अच्छी नहीं लगती, तो परमेश्वर का क्या दोष है? कुर्सी पे बैठते तो पैर दर्द होते हैं। अरे होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कुर्सी परमेश्वर ने दिया है ना, पकड़ के रखो ना। कुर्सी के लिए तो सब, लेकिन उसी को छोड़ देते हो। ज्ञान का अभाव है। किसका? ज्ञान का अभाव। बुलाओ तो समझ नहीं पाते लोग। क्यों बुलाए? दर्द है, बुलाए तो दर्द तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना। ये थोड़ा सता हो गया, मेरा भाई मुझे ऐसा बोलता है, मेरी माँ मुझे ऐसा बोलती है, मेरा बाप मुझे ऐसा बोलता है, मेरा काका मुझे ऐसा बोलता है, इसलिए अरे कौन क्या बोलता है, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमको तो उनका मुंह है, कुत्ते होते हैं, हाथी जाता है, सिंह जाता है, चलो मैं टाइगर हूं, मैं सिंह हूं, और जब मैं रास्ते पे चल रहा हूं तो कुत्ते भौंकेंगे ना, लेकिन वो सिंह पीछे मुड़ के देखता है, कुत्ते भाग जाते हैं, मेरे सामने कोई नहीं भौंकता है, पीछे तो सब भौंकते हैं। सही बताता हूं मैं। वो अपना काली बातें, गंदी बातें छुपाने के लिए वो दूसरों पे आरोप डालते रहते हैं। तो हम क्यों डरे? लेकिन आपने गलत किया तो डर जाओ, गलत नहीं किया तो क्यों डरते हो? आप परमेश्वर के हजूर में जाते हो, आज्ञा का पालन करते हो, आप जींस नहीं पहनते हो तब अच्छा करते हो ना, आप टी शर्ट नहीं पहनते हो, वो गलत दिखता है, लेकिन नहीं हमें पहनना ही है, और वो इस पहन के वर्शिप करते हैं, वो गलत है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहता है मनुष्य का वेश मत धारण करो। परमेश्वर ने चुना है वर्शिप के लिए, ऐसे वर्शिप के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, नंगा नाच करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, आपको नहीं चुना है। अगर उन्हें चुनाव रखा है तो आपको कैसे रहना चाहिए उस बात को समझो। परमेश्वर क्यों चुनता है आपको? उसका नाम ऊंचा उसके लिए चुनता है,
इसके लिए नहीं कि उसका नाम डूब जाए, इसके लिए परमेश्वर किसी को नहीं चुनता है। पढ़े लिखे अभर होकर आप बोलोगे वो मैं परमेश्वर सेवा करते, परमेश्वर ने इसके लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने इसके लिए चुना। क्या पढ़ लिख कर परमेश्वर ने ज्ञानी होकर अब आगे बढ़ जाओ और लोगों को हेल्प प्रूफ हो जाओ, इसलिए परमेश्वर ने चुना है आपको। आप लोगों के पास मांगने वाले नहीं, लेकिन आप देने वाले हो जाओ, इसलिए परमेश्वर ने चुना है आपको। आप खुद मुझे कोई प्रेम करे, अरे मुझे कोई प्रेम करे, यानी कि मैं लोगों को प्रेम करने वाला हो जाऊं, इसके लिए परमेश्वर ने चुना है आपको। हर बात को सहन करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कोई आपका कितना भी विरोध करे, लेकिन आपको उसको सहन कर आपको आगे बढ़ते रहना, इसलिए परमेश्वर ने चुना है आपको, इसके लिए चुना है। बुलाए तो बहुत है, बहुत है, सबको परमेश्वर नहीं चुनता है। यहूदा के कुल के अंदर बहुत सी लेडीज थी, बहुत सी थी, परमेश्वर ने मरियम को चुना। यीशु मसीह को उसके पीछे चलने वाले हजारों की भीड़ थी, हजारों की। परमेश्वर ने पतरस को चुना, बारह को चुना, हजारों में से केवल 12 को चुना। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है ना, वो देखता है कि आप उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो, पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार हो क्या। आप पे दुख आता है, पीड़ा आती है, आपके विरुद्ध में लोग गलत बातें बोलते हैं, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, क्या तब भी क्या तुम परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हो क्या। परमेश्वर वो देखता है। तब आपका चुनाव नक्की होता है कि परमेश्वर का सिलेक्शन कंप्लीट है। हालेलुया। कि उसने सही में उसको चुना है, सही में परमेश्वर का दास था, परमेश्वर को चुना। सही में हम कह सकते हैं कि सही में परमेश्वर का दास था। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पूरी लाइफ परमेश्वर के अंदर उसने निकाली। कुछ आई, कुछ तकलीफ आई, किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, और लोग परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर की सेवा करना छोड़ देते हैं। याद रखो, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सिलेक्शन हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए जरूरी है। यहां आप सिलेक्ट हो गए ना, तो वहां पे आप सिलेक्ट हो गए। यहां पे सिलेक्ट नहीं होंगे तो वहां पे भी रिजेक्ट हो जाओगे। अगर वहां पे सिलेक्ट होना है तो यहाँ पे हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने सब सेवकों को देखो, दानियल को देखो, 100 साल का हुआ दानियल, कितने साल का? 100 साल। कितने राजा उसके सामने आके चले गए, लेकिन दानियल कभी भी अपने परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने नहीं झुका। सी के बिल में डाल दिया गया, नहीं झुका, नहीं झुकूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है ना, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं नहीं झुकूंगा, लोग मेरे सामने झुकेंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने आपको चुना है तो लोग आपके सामने झुकेंगे, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उस चुनाव के लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में आपको स्थिर रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना सताव होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उस सब के अंदर आपको परमेश्वर के अंदर बना रहना पड़ेगा, परमेश्वर में दौड़ना पड़ेगा। उस पीठ जब वो दर्द होता है ना, तभी वो दर्द को आप भूलकर हंसते हंसते आप परमेश्वर के में घुटने बैठकर आप घंटों तक तभी प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। कमर कितना भी दर्द करता है, कितना भी बुखार है, चाहे कितना भी सर के अंदर कितनी भी नब्जाई आ चुकी है, डॉक्टर ने ना बोल दिया है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने मुझे चुना है उसकी सेवा के लिए। एक लाख गवाही दूंगा, एक लड़की थी, एक और 2 सिस्टर थी। एक सिस्टर अन्य विश्वासी थी, उसका परिवार अन्य विश्वासी, उसका परिवार के अंदर उसके जो ससुर थे वो मंदिर के पुजारी थे, बहुत बड़े। और विदेश में उसकी सिस्टर को शादी करवाई थी उन्होंने। अब जब वो वहां से विदेश से आई, उसकी बहन को मिलने गई। जब उसकी बहन को मिलने गई तो उसने देखा कि उसकी बहन का छोटा सा 5 साल का लड़का था, और उसके घर के अंदर अन्य धर्म में सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है। तो वो सिस्टर ने क्या किया, उसके बेटे को लेकर कहां पे, चर्च में चली गई, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी और ये भी धर्मी थी।
वो चर्च में चली गई, वहां पे चर्च में गई और चर्च में जाके उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना किया और वहां के पास्टर ने जो लड़का था उसके में भविष्यवाणी की कि वो परमेश्वर का दास बनेगा। क्या बनेगा? परमेश्वर का दास। ये बड़ा होगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। और फिर उस लेडी ने आके उसकी बहन को बताया नहीं, लेकिन जब उसको जाने का हुआ, वापस उसको विदेश जाना था उसके घर पे, क्योंकि यहाँ पे तो हफ्ते के लिए आई थी। अब उसका टाइम पूरा हो गया, उसको जाने के लिए कंप्लीट हो गया, जाने के तारीख आ गई। तब उसकी बहन को कहती है कि परमेश्वर ने तेरे बेटे को सेवा के लिए बुलाया है और परमेश्वर तेरे बेटे के द्वारा सेवा करवाएगा। वो कहती कि नहीं, हमारा तो ये है, वैसा है। लेकिन उसने बोला, उसने सुन लिया। फिर कई महीने हो गए और कई महीने के बाद ऐसा हुआ कि वो लड़का मर गया। क्या हुआ? मर गया। और जब मर गया तो पूरे घर वाले रो रहे हैं, पूरे घर वाले रो रहे हैं। और इस लड़की ने उसकी बहन को फोन किया, उसकी सिस्टर को, कि तूने तो कहा था कि तेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे को आशीष दिया है, उसका बड़ा सा सेवक बनाया है, लेकिन मेरा बेटा तो मर गया छोटी उम्र में ही। वो लेडीज वहां से कहती है, नहीं विश्वास रख, परमेश्वर ने तेरे बेटे को सेवक के लिए बुलाया है, तेरा बेटा सेवा करेगा परमेश्वर की। वो बोलती है वो मर गया है, अब उसको जलाने की बात कर रहे हैं। तब बहुत सी बातें होती रही और धीरे 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 जो लेडीज थी, जो बच्चे की माँ थी, वो विश्वास में आई। उसकी माँ ने कहा तू प्रार्थना कर। उसका ससुर कहता है नहीं, लाश को बाहर निकालो, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम बिगड़ गया है। उसकी माँ कहती है नहीं, मैं बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। बहुत करके उसने, उसकी माँ ने उसके पति को समझाया, मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मेरा बेटा उसका सेवक बनेगा। मेरी बहन ने कहा है कि परमेश्वर ने उसको उसका सेवक बनाया है, हम प्रार्थना करेंगे। उसका एक का दो नहीं होता है, लेकिन फिर बहुत मनाने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों प्रार्थना करते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं और 15-20 मिनट प्रार्थना किया और फिर उस लड़के ने छींक खाई, वो लड़का जिंदा हो गया। उसका हस्बैंड विश्वास में आ गया। उन्होंने फोन करके कहा मेरा बेटा जिंदा है। पूरा गांव हिल गया, पूरा गांव हिल गया। उसका ससुर वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के अंदर आ गया। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने चुना था उसको। हालेलुया। याद, चाहे कैसी भी तकलीफ आती है, लेकिन याद रखो परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। इस बात को याद रखो, परमेश्वर ने मुझे चुना है। चाहे मौत भी आ जाएगी ना, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है ना, मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चाहे कैसी बीमारी आ जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, याद रखो कोई बीमारी आप पे हावी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का चुनाव उसको कहा जाता है। वो बीमारी के अंदर भी आपको बाहर निकालेगा और जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया ना, वहां तक वो परमेश्वर आपको ले जाएगा। हालेलुया। आए हम परमेश्वर की मेज की ओर जाइए, क्योंकि परमेश्वर का